Assalamu alaikum class 7th. Unit number 3 Gawad report. Today we are going to discuss grammar focus of this unit. Grammar focus में हमारे पास टॉपिक है कंपाउंड नाउन्स का. इसम जमा हम इसको कहते हैं उर्दू में. कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं पहले भी आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके होंगे जूनियर क्लासेस में. तो अब यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं वो उनके डिफरेंट पैटर्न होते हैं बनाने के. कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. ये तो सिंपल बात होगी. कंपाउंड नाउन जो होते हैं 2 या 3 जो ज़्यादा वर्ड्स को मिला के बनाए जाते हैं वो वर्ड इंडिविजुअली भी मीनिंग्स रखते हैं लेकिन मिल जाते हैं जब तो उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल टूथ ब्रश. टूथ अलग से एक वर्ड है, ब्रश अलग से वर्ड, दोनों मिलने से टूथ ब्रश सेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, टूथ में नहीं दांत, ब्रश मैंने ब्रश. जब मिलते हैं टूथ ब्रश दांतों का ब्रश हो जाएगा. ठीक हो गया. हेयर कट, सिस्टर इन लॉ, ये हो गया हमारे पास कंपाउंड नाउन्स की एग्जाम्पल. जी ये तो हमारा सिंपल. अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 2-3 इसकी फॉर्म्स दे दी गई हैं. कंपाउंड नाउन. रीड द गिवन फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स कि कंपाउंड नाउन्स किस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं. फर्स्ट वन इज क्लोज्ड फॉर्म. वी राइट 2 वर्ड्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड. हम 2 लफ्ज़ों को इकट्ठा लिख देते हैं ताकि सिंगल वर्ड बन जाए. विद नो एडिशनल पंक्चुएशन और स्पेसिस. दरम्यान में कोई हम पंक्चुएशन नहीं करते, कोई कॉमा, कोई हाइफन, कुछ भी नहीं लगाते या कोई बीच में गैप नहीं छोड़ते. फॉर एग्जांपल सॉफ्ट बॉल, मेकअप एंड कीबोर्ड. ये होगी हमारी क्लोज्ड फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स की एग्जांपल. नेक्स्ट है हाइफिनेटेड फॉर्म. हाइफन कहते हैं छोटी सी डैश लगा देना 2 वर्ड्स के दरमियान में. दीज कंपाउंड नाउन्स कनेक्ट 2 और मोर वर्ड्स विद 1 और मोर हाइफन बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल 6 पैक, 5 ईयर ओल्ड एंड सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब में हम डैश डैश डालते हैं तो इस डैश को हम हाइफन बोलते हैं. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जोड़े जाते हैं हाइफन के जरिए उनको हम हाइफिनेटेड फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स कहते हैं. ठीक हो गया. येस, हियर वी हैव अनदर फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स विच इज़ ओपन फॉर्म. लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज़ द डिफरेंस. These compound nouns function as one unique word but are still written as 2 or more separate words with a space between each word. For example, post office, middle class and attorney general. अच्छा जी, जैसे हमने कहा क्लोज फॉर्म में वर्ड साथ साथ लिखे हुए थे, कोई उनमें गैप नहीं था, तो वो जो क्लोज फॉर्म. हाइफिनेटेड में हमने डैशेस लगा दिए, हाइफन लगा दिए. लेकिन ओपन फॉर्म में क्या हुआ, लफ्ज़ तो लिखे हमने बगैर किसी उसके हैं स्पेस लेकिन इनमें हम थोड़ी सी दे दिए. ठीक है, हमने कोई हाइफन नहीं दिया, ना इनको जोड़ के लिखा है. अलग अलग वर्ड्स हैं कंपाउंड फॉर्म नाउन को शो कर रहे हैं और दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस है. इस तरह के हम जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओपन फॉर्म्स. ठीक हो गया. एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दे दिया, पोस्ट ऑफिस हो गया और क्या लिखा हुआ है, मिडिल क्लास एंड अटॉर्नी जनरल. ठीक हो गया. इस तरह की जो आप देखें वर्ड बुक में लिखे हुए या किसी जगह पे, तो ये वाले नाउन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओपन फॉर्म कंपाउंड नाउन्स. जिनके दरमियान में डैशेस लगे हैं वो हो जाएंगे हाइफिनेटेड फॉर्म कंपाउंड नाउन्स. और जो बिल्कुल क्लोजली लिखे हों, मतलब 2 डिफरेंट वर्ड्स को मिला के या 3 को मिला के बनाए गए, वो हो जाएगा क्लोज फॉर्म. ठीक हो गया. Now students look at this table. Most compound nouns can be formed as follows. Compound nouns किस तरह से बनाए जा सकते हैं उसके लिए डिफरेंट फॉर्म है. फर्स्ट वर्ड प्लस सेकंड वर्ड एंड कंपाउंड नाउन्स. अच्छा जी, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. नाउन प्लस नाउन का कंपाउंड नाउन बन सकता है. एडजेक्टिव प्लस नाउन का भी कंपाउंड नाउन बन सकता है, मतलब कि फर्स्ट वर्ड एडजेक्टिव हो दूसरा नाउन हो. फर्स्ट वर्ड नाउन प्लस दूसरा वर्ब, ऐसे भी कंपाउंड नाउन बन सकता है. नाउन प्लस प्रपोजिशन मिला के कंपाउंड नाउन बन सकता है. एडजेक्टिव प्लस वर्ब की फॉर्मेशन से भी, कम्बिनेशन से कंपाउंड नाउन बन जाता है. वर्ब प्लस नाउन से भी और प्रपोजिशन प्लस वर्ब से भी कंपाउंड नाउन बन सकता है. अब यहाँ पे कंपाउंड नाउन की एग्जांपल जो है हमारे पास फर्स्ट वन है नाउन प्लस नाउन की. ट्रेन एंड स्टेशन. ट्रेन भी एक नाउन है और स्टेशन भी नाउन है. ट्रेन स्टेशन के मिलने से बन गया. अब आप देखिए दरमियान में गैप है तो ये कौन सा हो जाएगा, आप लोगों ने पहचान करनी है कौन से ओपन फॉर्म है, क्लोज फॉर्म है या हाइफिनेटेड फॉर्म है. जी हाँ, दिस इज़ ओपन फॉर्म. फिर बस स्टॉप, बस भी नाउन है और स्टॉप भी नाउन है, तो ये कौन से फॉर्म है, ओपन फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन. अब आगे देखिए फायरफ्लाइज. फायरफ्लाइज, जी हाँ, ये कौन से आगे, ये है क्लोज फॉर्म. दोनों नाउन्स जोड़ के लिखे गए हैं, बीच में कोई गैप नहीं है. ठीक हो गया.
नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव और नाउन की एग्जांपल। फुल जो है एडजेक्टिव है, मून जो है वो नाउन है। फुल मून गैप है तो ये ओपन फॉर्म हो जाएगी। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक इज़ एन एडजेक्टिव और बोर्ड इज़ अ नाउन, दोनों विदाउट गैप हैं तो ये हो जाएगा क्लोज फॉर्म और कंपाउंड नाउन। फिर कॉमन रूम गैप दिया हुआ है तो ये ओपन फॉर्म आ जाएगी। साथ साथ देखते जाइए कि कौन कौन सी तरह के हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, साथ उनकी जो है वो फॉर्म्स का भी ख्याल रखते चाहिए। जी नाउन प्लस वर्ब का देखिए। हेयर कट, कट मैंने काटना, हेयर मैंने बाल, तो हेयर जो है वो नाउन हो गया, वर्ब जो गया कट, कट जो वर्ब हो गया। नाउन और वर्ब को मिला के कंपाउंड नाउन बना हुआ है। फिर है स्नोफॉल। अब हेयर कट जो है वो एक क्लोज फॉर्म है, स्नोफॉल इज क्लोज फॉर्म, सनराइज इज आल्सो अ क्लोज फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। ठीक हो गया। नाउन प्रपोजिशन हंगर ऑन, पासर बाय, बैकग्राउंड। अब हंगर ऑन जो है वो ओपन फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन है, पासर बाय जो है वो हाइफिनेटेड फॉर्म है और ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो क्लोज फॉर्म है। एडजेक्टिव प्लस वर्ब ड्राई, क्लीनिंग, वर्ब है क्लीनिंग और ड्राई एडजेक्टिव है, दरमियान में हाइफन आएगा तो ये हाइफिनेटेड फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन हो गया। फिर है पब्लिक स्पीकिंग, दरमियान में गैप आ गया तो ये हो गया ओपन फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। फिर है वाइट वॉश विदाउट एनी गैप, तो ये क्या हो गया, यस दिस इज क्लोज फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन विद द हेल्प वी हैव मेड इट विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव प्लस वर्ब। एडजेक्टिव और वर्ब को मिलाने से वाइट वॉश बन गया। अच्छा जी, वर्ब प्लस नाउन स्विमिंग और पूल, गैप है तो ये ओपन फॉर्म है। वॉशिंग मशीन ओपन फॉर्म। प्रपोजिशन प्लस वर्ब का हम देखें कंपाउंड नाउन कैसे बनाते हैं। आउटपुट, आउट इज़ अ प्रपोजिशन, पुट इज़ अ वर्ब, आउटपुट के मिलने से बन गया कौन सा वाला फॉर्म, क्लोज फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। बैकबोन इज आल्सो अ कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड नाउन ऑफ क्लोज फॉर्म। ओवरथ्रो, ओवर जो है इसमें प्रपोजिशन है, थ्रो जो है वर्ब है, तो ये प्रपोजिशन प्लस वर्ब को मिलने से कंपाउंड नाउन बन गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये है हमारा क्लोज फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। अब आप लोगों ने इन सबको याद रखना है। अपनी एक्टिविटी जो अपनी क्या कहते हैं टेक्स्ट के अंदर आप ढूंढिए कौन से हमारे कंपाउंड नाउन्स हैं और किस किस फॉर्म के कंपाउंड नाउन्स हैं। आया दे आर क्लोज फॉर्म, हाइफिनेटेड फॉर्म और ओपन फॉर्म। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने अपनी लिखनी है नोटबुक के अंदर, और ताकि पता चले आपको समझ आ गई कि नहीं। ठीक हो गया स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, ये इसकी डिटेल इतनी ही काफ़ी है। बाकी आप लोगों ने ढूंढने हैं अपने कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड नाउन्स और डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।